ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग जितना भी बचने की कोशिश कर रहा है, या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार उसे जितना बचाने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही घिरता जा रहा है। खासकर ईवीएम में धांधली का मुद्दा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी के साथ ही उसके सहयोगियों पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ ईवीएम में धांधली के सहारे ही जीत रही है। विपक्ष तो मुद्दा उठा ही रहा है। अब खास बात यह है कि इसमें अब बीजेपी के सहयोगियों का साथ भी विपक्ष को मिल गया है। तो विपक्ष के पास अब सबूतों की भरमार है और उसी कड़ी में अब एनसीपी शरद पवार गुट के एक विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। तो आखिर क्यों एक बार फिर उठने लगा है ईवीएम का मुद्दा, क्यों बुरी तरह घिर गई है बीजेपी और उसके सहयोगी दल, और खासकर क्यों टेंशन में नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईवीएम को लेकर मचा बवाल शांत होता नहीं दिख रहा है। हरियाणा का मामला सुप्रीम कोर्ट में आप जानते ही हैं, तो महाराष्ट्र का मामला अभी निचली कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में अभियान भी शुरू करेगी और ये विपक्ष एकजुट होकर बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग को दोहराएगा। विपक्ष की इन तमाम तैयारियों के बीच अब शरद पवार गुट के एक नेता हैं और उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तभी से उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब चाहे कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सभी का कहना है कि जो चुनाव नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद तो हमें थी ही नहीं, ना ही किसी मीडिया चैनल को थी और ना ही किसी सर्वे एजेंसी को। यहां तक कि बीजेपी के नेता भी ये बात मान रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं उसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। बीजेपी के नेता कांटे की टक्कर मानकर चल रहे थे। वो ये तो दावा करते थे कि बहुमत उनके गठबंधन को मिल जाएगा, लेकिन अकेले बीजेपी ही बहुमत के करीब पहुंच जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जिसके बाद कांग्रेस ने तो ईवीएम के खिलाफ हल्ला ही बोल दिया और अब महाराष्ट्र के जिस मरकड़वाड़ी गांव से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने के ताजा आंदोलन की शुरुआत हुई है, उसी गांव के विधायक उत्तम जानकर ने 3 बड़े दावे करके खलबली मचा दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक उत्तम जानकर ने यह आरोप लगाया कि महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन ने ईवीएम में छेड़छाड़ की है और इसके बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वो जीत सके हैं। वो सोलापुर जिले की मालाशेरत सीट से चुने गए हैं। अब मरकड़वाड़ी गांव इसी विधानसभा सीट में आता है और ये उन्हीं का ही गांव है। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अपने ही गांव मरकड़वाड़ी से हार गए थे। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार को लीड मिल गई थी। बाद में गांव वालों ने इसे लेकर आंदोलन किया था। गांव वालों का दावा था कि गांव में जो 2,000 वोट डाले गए हैं उनमें से जानकर को कम से कम 1800 वोट तो मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं? मात्र 842, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को यहां से 1000 से ज्यादा वोट मिल गए। यानी साफ है कि वोट जनता ने नहीं दिया था, बल्कि ईवीएम ने दिया था। अब अपने दावे को साबित करने के लिए गांव वालों ने बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। अब प्रशासन ने जब इस पर रोक लगवाई तो सवाल खड़े हो गए कि आखिर किसके इशारे पर प्रशासन ने एक्शन लिया है, और जिन लोगों ने वोटिंग कराने की कोशिश की उन पर एफआईआर तक दर्ज कर ली गई। इसके बाद से ही मरकड़वाड़ी गांव चर्चाओं में आ गया है और अब जो दावे उत्तम जानकर ने किए हैं, सबसे पहले उन दावों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अब जानकर ने जो पहला दावा किया है वो ये कि अजीत पवार खुद धांधली से जीते हैं। बारामती, जो पवार परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां इस बार कड़ा मुकाबला माना जा रहा था और चुनाव से पहले इसे खुद अजीत पवार भी स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि चुनाव नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है। अब जानकर ने बारामती में पहुंचकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बारामती विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला अजीत पवार और उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार के बीच था। युगेंद्र पवार शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे। चुनाव परिणामों में चुनाव आयोग ने अजीत पवार को बारामती से विजयी घोषित किया है, लेकिन उत्तम जानकर का दावा है कि अजीत पवार जीते नहीं, बल्कि 20,000 वोट से वो चुनाव हारे हैं। जानकर ने कहा कि उन्होंने बारामती और मांड विधानसभा सीट पर हर उम्मीदवार के वोट शेयर का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इसके बाद उन्हें समझ में आया कि मांड विधानसभा सीट पर ईवीएम में 1 पर 5 की सेटिंग लगाई गई थी। बीजेपी उम्मीदवार को 1,13,000 वोट मिले, इनमें से 30,000 वोट प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के हैं, जबकि ईमानदारी से देखें तो वो तकरीबन 13,000 वोट से चुनाव हारे हैं और इस तरीके से अजीत पवार भी बारामती में 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं।
तो बारामती में 1 पर 3 की सेटिंग लगाई गई थी, यानी एक ईवीएम में अगर 3 वोट डाले गए तो तीसरा वोट मतदाता ने किसी को भी दिया हो, वो वोट अपने आप महायुति गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में चला गया। यानी वोट अगर योगेंद्र पवार को मिलने वाला था तो योगेंद्र पवार की जगह अजीत पवार के खाते में चला गया। अब जानकर ने दावा किया कि अजीत दादा को 1,80,000 वोट मिले हैं। इस लिहाज से योगेंद्र पवार के मिले 80,000 वोट प्लस 60,000 यानी कि 1,20,000 वोट हैं। अजीत दादा के 1,80,000 वोट में से 60,000 वोट घटा दो तो उनके पास रह जाते हैं 1,20,000 वोट, यानी अजीत पवार 20,000 वोट से चुनाव हारे हैं। जानकर ने आगे यह भी दावा किया कि मेरे रिसर्च के बाद यह तथ्य मेरे सामने आया है कि महायुति के सिर्फ 107 विधायक ही चुनाव जीते हैं। इनमें से बीजेपी के 77, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 18 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के सिर्फ 12 विधायक ही चुनाव जीते हैं। और इस हिसाब से असल में चुनाव में महायुति को बहुमत नहीं मिला है। जानकर ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर चुनाव आयोग मेरी विधानसभा सीट पर दोबारा बैलेट पेपर यानी मतपत्र से चुनाव कराने को तैयार हो तो वो अपनी सीट से इस्तीफा देने तक को राजी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में यह धांधली रुक सकती है अगर वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्ची वोटर को दी जाए, जो अपने हाथ से उसे बॉक्स में डाले। जानकर ने दावा किया कि विश्लेषण में 150 सीटों पर धांधली का पता चला है। बची सीटों का अभी जारी है और इसके बाद वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के पास जाएंगे और उनके संज्ञान में ये सारा प्रकरण लेकर आएंगे। अब जानकर के दावे पर अगर यकीन किया जाए तो ईवीएम में जितने बड़े पैमाने पर धांधली की बात अभी विपक्ष की तरफ से की जा रही है, हकीकत में ये मामला उससे भी ज्यादा बड़ा है। किसी भी मशीन को बीजेपी के इशारे पर सेट किया जाता है और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां ये काम और भी आसान है। उन्होंने जो दावा किया है उसके अनुसार महाराष्ट्र में हर ईवीएम सेट की गई थी और इसीलिए बीजेपी ये चुनाव जीत गई। नहीं तो इस बार के चुनाव में महायुति की लहर नहीं चल रही थी, बल्कि ये लहर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की थी। लेकिन ईवीएम के चलते जो चुनाव परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए और महायुति गठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब हो गया। अब फिलहाल जानकर ने जो दावा किया है उसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से पुष्टि नहीं हुई है और ना ही जानकर ने इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत दिए हैं, लेकिन जानकर का दावा है कि उनके पास इसके सबूत हैं। वो इन सबूतों को अपने नेता को देंगे जिससे वो ये लड़ाई आगे और मजबूती से लड़ सकें। अब विपक्ष के नेता के इन दावों के बाद बीजेपी और पूरा एनडीए टेंशन में आ गया है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और जांच में धांधली की बात साबित हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि फडणवीस को इस्तीफा ही देना पड़ जाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।